ये स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेगा क्विज। ठीक, तो इस मेगा क्विज के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, और इसमें मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किसी भी बच्चे का नाम मैं बीच में बोल सकता हूँ। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, माइक ऑन रहेगा। यस, तो मेगा क्विज में आइसोमेरिज्म होने वाला है। आप लोगों से इंडिविजुअल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसको आपको बताना होगा। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दी फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सामने दे रखे हैं उनके फिशर प्रोजेक्शन आपके किस तरीके से ड्रॉ होंगे। करेक्ट, चलो सभी लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो और फिर मैं पूछूंगा भी। फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन का मीन आप समझते हो, जहां पे आपकी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, जहां आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में बेसिकली आपको मिलता है हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन पे हम लोग फोकस करेंगे और उसी के बेस पे आपका जो आंसर होगा यहाँ से क्लियर होगा। तो देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन इसका हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कन्फॉर्मर्स दे रखा है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कन्फॉर्मर्स। अब कन्फॉर्मर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका इस तरीके से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप है ना, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इसके अगर यहाँ देखो तो इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस तरफ हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो डॉट दिख रहा है और एक जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो जो डॉट दिख रहा है उस डॉट का मतलब है अबे। अबे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी बुक्स में ऐसा इसको नियर करके भी लिखा है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे अबे मानो। अबे या नियर में से किसी एक को मान लो, तो अपोजिट उससे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं डॉट, और एक यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये आपका सर्किल दिख रहा है। तो सर्किल मतलब क्या है, देखो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। और कार्बन कैसा होता है, स्पिरिकल शेप का। और ये जो बड़ा सर्किल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये आप देखो ध्यान से, ये बहुत बड़े साइज में, मतलब बिग साइज में है। ठीक है, बड़े साइज में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये वाला जो डॉट है वो आपकी स्मॉल साइज में है। तो कोई भी चीज मुझे, कोई भी जो दो कार्बन एटम है, ये डॉट मतलब बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई चीज आप पास से देख रहे होगे, तो जब कोई कार्बन एटम पास में होगा तो बड़ा दिखाई देगा, स्फीयरिकल शेप। कार्बन एटम मतलब स्फीयरिकल शेप, स्फीयर है ना, स्फीयर। एटम का मतलब स्फीयर। और जो डॉट दिखाई दे रहा है मतलब बहुत दूर है। तो कोई भी चीज दूर होती है तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? तो वही कार्बन अगर क्लोज होगा तो बड़े साइज में दिखाई देगा। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जो कार्बन एटम एक बिगर रिंग से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम मान लेते हैं क्लोज। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज का मतलब हम बात कर सकते हैं कि नियर, ये हमारे क्लोज है कार्बन एटम। और जो डॉट है, डॉट का मतलब दूर, दूर का मतलब अवे। तो कोशिश ये कर सकते हैं इस तरीके से इसको समझने की। अब ना क्वेश्चन इज दिस, कि जो पीछे वाला कार्बन यहाँ पे जो डेवलप किया गया है, देखो यहाँ पे इसके साथ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ब्लैक कलर से मैंने बनाया। ठीक है, 3 सिग्मा आपको देखेंगे। और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये आपका ऊपर CH3 है, तो 3 ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी फॉर्म को ना मैं देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से, इस तरीके से ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपको ले लेते हैं अपन CH3, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरफ लो तो देखो पीछे वाले जो आपके हाइड्रोजन है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपका दे रखा है यहाँ पे देखो CH3, ये दे रखा है ना फॉर्म, देख लो ध्यान से। इस फॉर्म को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर,
सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, इस पे 3 ग्रुप अटैच हैं इस तरीके से, एक CH3 भी है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन डेवलप कैसे? फिशर प्रोजेक्शन का मतलब आपको पता है कि जहां पे डैश, जहां पे आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब जहां पे आपकी हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आपकी रिप्रेजेंट हो, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर आपको बनाना है। बिल्कुल ओम, ठीक है, यस करेक्ट। तो देखेंगे यहाँ पे आप, ध्यान ध्यान से देखो बच्चों, कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको? एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम यहाँ पे है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है। जब ये सेंट्रल कार्बन एटम है तो इसके पास देखो क्या 4 ग्रुप डिफरेंट है? क्या 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 4 ग्रुप तो दिख रहे हैं। एक तो यह हाइड्रोजन है, एक यह हाइड्रोजन, एक CH3 है, और एक बड़ा सा ग्रुप है। 4 ग्रुप हो गए ना, लेकिन 2 हाइड्रोजन सेम है, तुम कायरल सेंटर कार्बन नहीं बोल सकते। इसी तरीके से हम इसको भी कायरल सेंटर नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट CH3, और एक बड़ा ग्रुप आपका ये हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा ग्रुप होगा। तो देखो इसमें मतलब आपका जो बनेगा प्रोजेक्शन, उसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि इसमें यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर, देखो बहुत ही आसान है। क्या है? ये CH3 देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये CH3 नीचे की तरफ दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब ये कौन सी फॉर्म है मुझे बताओ, कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स की कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको? कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स की कौन सी फॉर्म आपको रिप्रेजेंट हो रही है? बताओ। चलो अमूल्य से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स की कौन सी फॉर्म है? बताओ बेटा, अनम्यूट किया है मैंने सभी को, बताओ। कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स की कौन सी फॉर्म है? अमूल्य, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अमूल्य, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये कन्फॉर्मर्स की कौन सी फॉर्म है? आप, अमूल्य, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपको बताने नहीं है, बोलने नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब मैं पूछता हूँ, जो बच्चा नहीं बोलेगा उसको क्लास के बाहर करूंगा परमानेंट में, ठीक है। अनन्या बेटा आप बताओ, कन्फॉर्मर्स का कौन सा है ये? कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, कौन सा है ये? अनन्या बताइए बेटा। न्यूमन प्रोजेक्शन, अच्छा। अनन्या बताओ जरा, ये कौन सा कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स है जो ऊपर गिवन स्ट्रक्चर है? आपको भी आंसर नहीं करना है, आपको भी मैं लिमिट कर दूं, ओके। जो नहीं बताएगा उसको मैं बाहर करूंगा। जो चीज पहले हो चुकी है उसको बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, मुझे यही दिख रहा है। चलो, आविष्कार बताओ भाई, कौन सा होगा ये आविष्कार? हाँ, कुछ बच्चे पहले से लेफ्ट कर रहे हैं, हाँ, ना पढ़ने वाले लेफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो नहीं पढ़ाई करेंगे वो लेफ्ट ही करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा, आविष्कार। आविष्कार भी नेट को ऑन करके रखा है, लेकिन सामने नहीं बैठे हैं, इनको भी रिमूव करता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संदेश बताओ बेटा आप। यस सर। हाँ, कौन सा होगा ये? ये न्यूमन है। ओके। न्यूमन क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया है न्यूमन, और अपने 100 हर्ट्ज बनाए और
फिशर बनाने वाले। ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया प्रोजेक्शन में। लेकिन जो हमारा हाँ, कन्फॉर्मर्स है, इस कन्फॉर्मर्स में ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ स्ट्रक्चर, मतलब आपको जैसे ब्यूटेन, पहले, एंटी सर, एंटी। हाँ कौन सा है? स्टैगर्ड। एंटी, बिल्कुल एग्जैक्टली, स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग एंटी फॉर्म कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस हम लोगों ने किया था, याद होगा बच्चों। ये देखो अपोजिट साइड में है, मतलब CH3 ये पहले क्लोज होंगे, एक दूसरे के पीछे होंगे, इसको ऐसे भी समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 है, जैसे मैंने रोटेशन कराया भी था। ठीक है, इस तरीके से ये फिक्स किया गया है। इसके जस्ट पीछे हम बना सकते हैं, यहाँ पे एक CH3 है, इधर आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी है? फुली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रोटेशन एक को मैंने फिक्स किया, मैंने कराया था क्वेश्चंस आपको इस तरीके से, एक को फिक्स किया। मान लो इस रेड कलर से जो मैंने बनाया है CH3, इसको अपन ने फिक्स कर दिया, बाकी को मैं रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी को मैं रोटेट कराता जा रहा हूँ, जो ब्लैक कलर से हैं एटम्स उनको मैं रोटेट कराया। तो रोटेट कराते कराते आपका यहाँ पे देखो ये पहुंच चुका है। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है ये 180 आपका यहाँ पे हो चुका है, करेक्ट है। तो क्योंकि अपोजिट साइड में है ना, CH3 अपोजिट में पहुंच गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन भी क्या होगा, मैंने एनर्जी के बारे में बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और एनर्जी आपकी मिनिमम, बिकॉज ये दोनों अपोजिट साइड में एंटी फॉर्म जनरली आपकी मोर स्टेबल फॉर्म होती है। तो ना क्वेश्चन हमारा वहीं पे है कि इसको हम लोग कैसे करें रिप्रेजेंट। तो देखो बहुत ही आसान है, इसमें ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है। अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, फ्रंट वाला मतलब ये मान लो, ये फ्रंट वाले जो रेड कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फ्रंट वाले एटम्स हैं। तो CH3 को CH3 से आपको 180 पे रखना है और आगे रखना है, दूर रखना है। ठीक है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में आपकी एंटी फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है जहां पे रिपल्शन मिनिमम है, और 180 पे आपके डिफरेंट। अब जो पीछे वाला CH3 है, ठीक है, जिस CH3 को देखो ये ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बैक साइड वाले हैं। तो उस CH3 को मैं यहाँ तो ला नहीं सकता, यहाँ भी नहीं ला सकता, ये 180 डिग्री थोड़ी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे इनका रिपल्शन मिनिमम हो जाए, तो इनको हम कहाँ पे लेके आए, बताओ बेटा जरा। अपोजिट साइड में करेंगे ना, तो एक नीचे आपका चांस बचा हुआ कि अपन CH3 क्या कर लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ये CH3 यहाँ हो गया, बाकी बचे हैं 4 हाइड्रोजन, तो उनको आप एज इट इज यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल से मॉलिक्यूल का आपका यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ये समझ में आ गया फर्स्ट मॉलिक्यूल का सभी को? यस सर। बच्चे का कुछ डाउट है? रोहित, हाँ सर, उनको अपोजिट पोजीशन पे लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल समित, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अनन्या आपने देखो रिस्पॉन्स नहीं किया था, मैं देखो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ सब। यस, इसके बाद चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। जरा इसका ड्रॉ करो सभी बच्चों कॉपी पे। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा। ड्रॉ करो इसका, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देखो इसमें से जो आपको छोटा वाला दिख रहा है ना, इस तरीके इसको मान लो ये आपके सबसे क्लोज है ना, क्लोज वाला कार्बन एटम है, या दूर अबे आप जैसा मान लो, क्लोज अबे जैसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको क्लोज मानोगे तो उसको अबे मान लेना। लेकिन जनरली क्या होता है कि छोटा वाला है उसको अबे मानते हैं, ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ आप दोनों जगह कंफ्यूजन मत करना, बहुत सी बुक्स में अपोजिट करके लिखा हुआ है डिफरेंट बुक में। लेकिन आप सिंपल इसको इस तरीके से सोचो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो चीज दूर दिख रही है छोटी दिखेगी, ऑब्वियसली जो चीज दूर होगी वो छोटी दिखेगी, जो क्लोज होगी वो बड़ी दिखेगी। ठीक है ना, जो बड़ा वाला सर्किल है वो बड़े वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी क्लोज होगा ना, क्लोज चीज हमेशा बड़ी ही दिखती है, ऐसा मान के चलो। और ये आपका हो जाएगा अबे। ठीक है, अब चलो इसको फटाफट से हम लोग बनाते हैं, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका देखो स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन के लिए, तो कुछ यूं आएगा। अब इसमें देखो OH और Br कहाँ दिख रहा है आपको, OH और Br कैसा फील हो रहा है बताओ जरा। हमने सारे के सारे न्यूमॉन प्रोजेक्ट, हम लोगों ने प्रोजेक्शन सारे के सारे किए थे, न्यूमॉन प्रोजेक्शन किए थे, साहॉर्स प्रोजेक्शन भी डिस्कस किए थे, है ना। तो वहां पे मैंने बताया था कि न्यूमन के साथ साहॉर्स में जो रोटेशन है वो 60 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल रोहित ने बताया 180 डिग्री पे है OH और ब्रोमीन। तो मैं OH और ब्रोमीन को मैं 180 पे रख, OH आप नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, OH को नीचे भी लगा सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, OH को नीचे भी लगा लो, है ना। तो उसके अपोजिट साइड में आपको ब्रोमीन को लगाना पड़ेगा, ऊपर ब्रोमीन को लगा लो चाहे नीचे इसको लगा लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
अब बट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो क्लोरीन यहाँ पे है, ये आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो समझने वाली बात है। तो अब एक आप ये बताओ कि आपको क्या ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इस मॉलिक्यूल को जरा यहाँ ड्रॉ करो, थोड़ा समझ में आएगा। देखो इधर मैंने बना लिया OH, ध्यान दो, इधर बनाया मैंने क्लोरीन और यहाँ बनाया मैंने आयोडीन। इधर जरा देखते हैं बना के, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ध्यान से देखना बेटा, और नीचे आपका ब्रोमीन है। तो समझने वाली बात कुछ यूं होगी कि ये वाला आयोडीन और ये वाला आयोडीन, दोनों आयोडीन कैसे दिख रहे हैं, दोनों आयोडीन क्या ये अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट हो रहे हैं? सर क्लोरीनो आयोडीन के ग्रुप भी 180 डिग्री पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, क्लोरीनो आयोडीन भी आपका 180 डिग्री पे ही है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देखो और इसको देखो, इसको जरा और इधर मूव कराओ, यहाँ पे जाएगा। मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इधर मूव कराओ, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, अपोजिट साइड में ही होंगे। अरे ये दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में जाएंगे ना, बिल्कुल। ये वाला आयोडीन इसके साथ तो कोई ये अपोजिट साइड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे क्लोरीन, इधर मैं लगा लूं आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन। बट एक क्वेश्चन हमारा ये बताओ कि ये 180 डिग्री पे जा रहे हैं क्या? ये वाला 180 मतलब अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना। तो एक तो ये वाली फॉर्म बन सकती है, और दूसरी फॉर्म क्या बन सकती है इसकी, वो भी समझो। दूसरी फॉर्म इसकी ये भी बन सकती है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे कि OH और ब्रोमीन तो आपके अपोजिट साइड में ही होंगे, लेकिन क्या मैं इनको ऐसे बना सकता हूँ, आपको बताना यस और नो, कि जैसे मैंने इस क्लोरीन को यहाँ रखा और एक क्लोरीन को मैं यहाँ पे लेके आया सेम साइड में, आयोडीन यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे। क्या मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ? इन दोनों में से कौन सा बेटर और करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, कौन सा सही स्ट्रक्चर होगा इन दोनों में से, बताओ जरा। सर वो पहले किया था वो। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अच्छा, व्हाई, जरा रीजन भी बताओ बेटा संदेश। सर इधर क्लोरीन के दो ग्रुप नजदीक आते हैं, इसलिए उनमें रिपल्शन होगा। अमूल्य बेटा आंसर बताओ, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? नहीं बताना है, ओके। रोहित, आप बेटा नहीं, आप नहीं, किसी और से पूछता हूँ मैं पूछता हूँ, चलो सुशांत, सुशांत बेटा आप बताओ, सुशांत, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? सिद्धेश, सर फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट करेक्ट होगा, मतलब जो अभी इसके पहले जो ड्रॉ की ये वाला, राइट? हाँ, क्योंकि सर आयोडीन आयोडीन दोनों बड़े ग्रुप है, इसलिए उधर रिपल्शन बहुत होगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। ऑब्वियसली पहला वाला बनाया हुआ करेक्ट है सर, हाँ बिल्कुल से। मैं वही ना, मैं सभी से ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्स करो, ठीक है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, ठीक है, सर के पास चला जाएगा और मैं आज सर को बता भी दूंगा, ठीक है, जो भी रिपोर्ट हुआ करेगी। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्यों करेक्ट होगा, जिसका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया एक बच्चे ने, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स, ठीक है। जो रिपल्शन फोर्स होगा, आपको पता है आयोडीन आयोडीन इतने बड़े साइज के होते हैं, अगर कहीं मिल जाते हैं आपके एडिशन साइड में, तो इनकी जो वंडरबॉल रेडियस है, इनका जो वंडरबॉल रेडियस है वो ओवरलैप कर जाएगा, और जब वो ओवरलैप करेगा तो वहां से आयोडीन इजिली I2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग आयोडीनेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से वो रिएक्शन है रिवर्सिबल हो जाती है, SN1 के अंदर पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वो रिवर्सिबिलिटी भी शो करते हैं, बिकॉज वहां पे I2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने, अगर यहाँ पे दोनों आयोडीन इस साइड पे ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ से I2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इधर से, बात समझो, ठीक है। तो रिलीज होते हैं यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आने के चांसेस होंगे, तो ये मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है वो वैसा ना होकर कुछ और एल्कीन जैसा अनसैचुरेशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीन आपका परफेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ कम सी का जरा बनाते हैं। सी में देखो आपको यहाँ पे डैश और बैश करके दे रखा है, ये देखो बेटा, ये जो नीचे देख रहे हैं ब्रोमीन, ये ब्रोमीन आपका यहाँ पे क्या है, ये बैश पे है, और ये क्लोरीन आपका यहाँ पे डैश पे है। जो डैश बना ना, डैशेस करके ये आपके डैश पे, बाकी बैश पे है, बाकी दो CH3 आपके प्लेन के सेम प्लेन के ऊपर है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। देंगे सर, सी इज ऑल्सो स्टैगर्ड NT, ओके।
ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अगर इसमें, हाँ बिल्कुल रोहित ने, ये भी सेम है सर, सब अपोजिट साइड लगा दो 180 डिग्री। अच्छा, कौन किसके अपोजिट लगाऊं? CH3 का अपोजिट लगाऊं क्या? अच्छा, ये वाला CH3 और ये वाला CH3, देखो ना ध्यान से। यस, तो मतलब यहाँ पे जो बनेगा उसको अपन ऐसे लगा सकते हैं कि एक CH3 यहाँ लगा लिया, एक CH3 यहाँ लगा लिया, बीच में 2 कार्बन आ गए। बाकी 2 ग्रुप देख रहे हैं, उनको कैसे लगाया जाए? तो मान लो इस वाले ग्रुप को हम पहले लेते हैं फर्स्ट, है ना, इस वाले ग्रुप को ले लेते हैं हम सब सेकेंड। तो यहाँ से मान लेते हैं ये वाला कार्बन आपके फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वाले में बात करें, क्लोरीन आपके डैश पे है, ठीक है, क्लोरीन आपके यहाँ पे फर्स्ट में देखो डैश पे है, ब्रोमीन आपके बेस पे है। डैश का मतलब डाउन दी प्लेन होता है, लेकिन हम यहाँ पे जब डाउन दी प्लेन की बात करते हैं तो ऐसा तो कुछ रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, तो किसको कहाँ पे करें। बट आपको ये पता है कि अपोजिट साइड में जाना बहुत जरूरी है, अपोजिट साइड में ही जाएंगे ऑब्वियसली। क्यों? इधर वाला क्लोरीन देखो, ये वाला क्लोरीन कहाँ पे दिख रहा है? डैश पे दिख रहा है ना, डैश मतलब डाउन दी प्लेन। ये वाला क्लोरीन कहाँ पे है, मतलब इस कार्बन रिएक्शन वो भी डैश पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे 180 डिग्री पे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक क्लोरीन मैंने यहाँ बनाया, दूसरा क्लोरीन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे तो दूसरा ब्रोमीन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। 180 डिग्री पे किसी बच्चे ने आंसर किया था, बहुत ही क्लियर किया था, परफेक्ट। चलो ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डी पे जरा बात करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन पे डी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो डी को हम लोग कैसे बनाएं? आई थिंक अब आप लोग बना पाओगे, बहुत ही इजी। बताइए, आप लोग बना पाओगे ना? ये वाला ब्रोमीन, ये वाला हाइड्रोजन अपोजिट में हो जाएगा, क्लियर है ना? दिख रहा है सभी को? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, यहाँ वाला ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, सारे के सारे 180 डिग्री पे लगा लो अपोजिट साइड में, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ई की बात करें तो ई को कैसे बनाना होगा? ई को बताओ, ई को कैसे बनाना है? इसमें इसमें दोनों ही आपको यहाँ पे डैश पे रिप्रेजेंट किए हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आपको डैश पे किया है। इस कार्बन की, इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करूं जहां पे कार्बन के साथ डैश पे ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे आपके डैश पे देखो उसने आयोडीन लगाया है, थोड़ा अलग केस है लेकिन इजी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्लोरीन लगा दिया है और इस तरीके से यहाँ पे ये आपको लगा दिया है ब्रोमीन, ठीक है, ये दिया रहा है। तो डैश का मतलब क्या है? प्लेन के नीचे। ये डैश का मतलब प्लेन के नीचे, ये बैश प्लेन के ऊपर, ये भी बैश प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो देखता हूं मैं आंसर। रोहित ने बोला ये भी सेम है सर, अपोजिट। दोनों कैसे बेस पे होंगे? हाँ वही है, दोनों बेस पे कैसे होंगे? तो देखो दोनों बेस पे तो होंगे नहीं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे, मुझे इसको एक्चुअली 3D फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे 2D फॉर्म में लेके आना है, मुझे 2D फॉर्म में इसको लेके आना है। तो मतलब जनरल फॉर्म तो ये बनेगी, समझो ध्यान से, जनरल फॉर्म तो यही बनेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आप पहले इसकी ड्रॉ करो। एक मेज पे होगा, एक डैश पे होगा ना, और 2 प्लेन में होने चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है कि एक दो आपके प्लेन पे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ सीन उसने ऐसा दे दिया, एक केस ले लिया है उसने, एक ऐसा केस ले लिया है जो केस क्या एग्जैक्टली आपका प्रॉपरली 3D फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं तो बोल सकता हूँ कि एक कार्बन पे इस साइड में समझो, एक कार्बन जो बीच सेंट्रल कार्बन है उस पर हाइड्रोजन देखो डैश, मतलब एक इस तरफ है और एक आयोडीन इस तरफ है, ठीक है। और क्लोरीन की मैं बात करूं तो जो बेस वाला क्लोरीन वो इस तरफ है ऊपर की तरफ, और ये ब्रोमीन इस तरफ ऊपर की तरफ है, और उनको घुमाते रहो, इधर भी घुमाते रहो। बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि दोनों इधर बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आपका फिशर प्रोजेक्शन, तो हम ये कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हाँ मतलब बी शेप, बिल्कुल बी शेप जैसा होगा। तो ना अब आप इसको घुमा दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा घुमा दो, देखो ऐसा। तो इसको अगर आप यूं ऐसा हल्का घुमाओगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, बताइए जरा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना? मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है ना? वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपका आईक्यू चेक कर रहा है। लिसन केयरफुली, क्वेश्चंस बहुत अच्छा एडवांस लेवल पे ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा ट्विस्ट करा के वो दिमाग लगवा रहा है आपसे।
हमारे दिमाग में क्या बैठा होता है बताओ? हमारे दिमाग में बैठा होता है कि सर ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमारे दिमाग में यही बैठी होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये ऐसे इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा तिरछा करके पूछ रहा है, 90 डिग्री के क्लोज वाले एंगल्स के बारे में पूछ रहा है और वहीं से आपको रिलेट कराएगा। अभी देखो ये वाला इसका अपोजिट तो होगा ना, ये वाला इसका अपोजिट तो होगा, लेकिन थोड़ा वो ट्विस्ट करके वो पूछ रहा है, तो इसलिए आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आंसर आपका जरूर मिलेगा। तो बताओ जरा यहाँ से क्या होगा? ई मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो जो जैसा दे रखा है उसको वैसे बना लो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। तो जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे आपका ऑन दी प्लेन, ध्यान देना, ऑन दी प्लेन अगर कोई भी एटम नहीं है, सिर्फ डैश और बैश पे है, तो डैश वाला डैश के सामने, बेस वाला बेस के सामने जैसा है वैसा ही लगा लो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये सेम स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कर लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर ये एक स्पेशल केस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लगाना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ। रोहित ने बोला है हाइड्रोजन आयोडीन नीचे, बाकी ऊपर लगा दो सर। हाँ देखो हाइड्रोजन और, हाँ आप जो बोले हो ना डैश डैश पे जो लगे हैं, डैश पे तो दो लगे हैं, डैश पे कौन कौन लगे हैं? एक तो हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है। तो ये कर रहा है कि सर इसको नीचे लगा दो, डाउन साइड में लगा दो, ठीक है। अब यहाँ तो क्वेश्चन तो यही है कि कायरल सेंटर कार्बन एक ही है, कार्बन तो एक ही है, तो उसका नीचे की तरफ क्या होगा? तो नीचे की तरफ ना आप इसको ऐसे ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे कार्बन है, आयोडीन को अपन यहाँ लगा दें और हाइड्रोजन को यहाँ लगा दें और इधर में ब्रोमीन को लगा दूं, इधर में क्लोरीन को लगा दूं, ठीक है। तो ये जो इसकी फॉर्म दिख रही है ना, ये फॉर्म नो डाउट इट इज करेक्ट फॉर्म, लेकिन वो ऑप्शन में आपको ना पूरी तरीके से परफेक्ट ऐसी फॉर्म देगा। अब आपको क्या सोचना है कि जो रियल जो फॉर्म दे रखी है, ई में कंपाउंड दे रखा है, उसको पहले आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इसमें हाइड्रोजन आयोडीन कहाँ है? सर नीचे की तरफ है, ब्रोमीन क्लोरीन सर ऊपर की तरफ है। ये सभी को समझ में आ रहा है? ब्रोमीन क्लोरीन कहाँ है? क्योंकि वो बेस पे ऊपर की तरफ है, तो उस फॉर्म को अपन ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना जब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसके बाद इसका आंसर पूछेगा ना, तो आंसर को आपको यूं रिलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले, अब कैसे रिलेट कर रहे हैं देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, दोनों अपोजिट में दिख रहे हैं ना। पहले तो मुझे ये बताओ हाइड्रोजन आयोडीन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? आपको अपोजिट में दिख रहे हैं, लेकिन वो अपोजिट में एक्चुअली है नहीं, वो अपोजिट में नहीं है, क्योंकि ये बेंट और बी शेप जैसा बन रहा है। बी शेप जो कैंची होती है ना, कैंची आपको समझ में आता है ना, कैंची की तरह इसका शेप बन रहा है। तो यहाँ पे जब कैंची की तरह शेप बन रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन इधर है, इधर यहाँ पे आपका नीचे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, उधर आपका क्लोरीन थोड़ा इस तरीके से तिरछा है, इस तरीके से नीचा है, और इधर आपका अंदर की तरफ आपका आयोडीन भी है। बात समझ में? क्लोरीन आयोडीन अंदर की तरफ ऐसा नीचे झुके हुए हैं, ब्रोमीन हाइड्रोजन ये अंदर की तरफ झुके हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो कोशिश क्या करते हैं, अब आप ये भी समझो यहाँ पे कि अब ये जो ब्रोमीन है और ये जो क्लोरीन है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रोमीन क्लोरीन जो बल्कि ग्रुप है उनको अभी रखा जाए। मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से, बिकॉज हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो हम ब्रोमीन क्लोरीन को ऐसी जगह रखते हैं जहां पे वो कम से कम रिपल्शन, उनके जो लॉन पेयर्स हैं वो कम से कम रिपल्शन को फील करें। तो कम से कम रिपल्शन को फील करें, तो अगर आप कोशिश कर रहे थे कि सर मैं ऐसा करूं, यहाँ पे ब्रोमीन को यहाँ लगा दूं और हाइड्रोजन को नीचे कर दूं, क्लोरीन को यहाँ लगा दूं और मैं आयोडीन को मैं यहाँ लगा दूं, यही तो सीन है ना, आयोडीन है, ठीक है। अब सोचो जरा, यहाँ पे अगर मैंने आपका ये मॉलिक्यूल बना दिया, तो बनाने के बाद क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, नो डाउट आपको देख रहे हैं सर ब्रोमीन आयोडीन ये भी इधर है, ये भी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल में, और ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, इसका तो जो रियल फॉर्म है ना उसको भी मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ से इसका फॉर्म, इसमें आपका जो हाइड्रोजन जैसा उसको वैसा लगा लो, यहाँ पे आयोडिया 180 डिग्री रोटेट करके लगा लो, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो डैश और बेस पे जैसा दे रखा है उसमें वैसा ही लगाना है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर इसमें मैं ऐसा सोच रहा था कि दो आपके नीचे ग्रुप आ जाएंगे, दो ऐसे, तो होता क्या है ना, ये 2D फॉर्म है, तो 2D फॉर्म में मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। बट हम कोशिश, क्योंकि ये जो फॉर्म दे रखी है ये फॉर्म एग्जैक्टली में आपकी कोई कन्फॉर्मर्स भी नहीं है, ना कि साहस प्रोजेक्शन, ना ही न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो इस तरीके से ना, और ये वाली फॉर्म तो समझ में आती है कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, और इसको हम रिलेट भी कर पाते हैं अच्छे से, है ना। अब क्वेश्चन है कि ये जो फॉर्म जहां पे सिर्फ जहां पे डैश और बैजी दे रखा है, तो उसको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है 2D के साथ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डैश और बैश पे जैसे दे रखे हैं एज इट इज वैसे आप लगा दो, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ऐसा ऊपर की तरफ दिख रहा है तो आपको वहीं लगा दो, आयोडीन इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आयोडीन को नीचे लगा दो,
क्लोरीन या ब्रोमीन जहाँ पे वहां लगा दो, क्लोरीन को वहीं लगा दो, बस एज इट जैसा है वैसा लगा दो, कोई भी चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि 2D फॉर्म में थोड़ा सा कंपेयर करना इसमें आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सीधा रखते हैं, बाकी कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स जो पहले बताए थे उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको आपको वैसे से करना है अप एंड डाउन करके। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी कोई सजेशन देना है तो दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एफ पे आते हैं, जरा इसको ड्रॉ करो। क्रॉस वाला रोटेट किया तो चलेगा? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है एक्चुअली। 2D फॉर्म ना इसकी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट 2D फॉर्म इसकी हम, जो 3D फॉर्म यहाँ पे दोनों ही 3D में है ना, तो हम उसकी 3D फॉर्म को 2D में पूरी तरीके से कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं। जब कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उसकी 2D जो आपकी फिजिकल प्रोजेक्शन है वो 2D होता है, तो बन ही नहीं सकता। तो कोशिश ये करते हैं कि जैसा दे रखा है उसको वैसा उठा के छाप दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, सीधा आंसर आपको टिक कर देना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, किस तरीके से डेवलप होगा। तो आपको पता है कि ये तो इस तरीके से बना लें। अब यहां से क्या करना है, CH3 के साथ किसको अपोजिट करना है, कौन किसके अपोजिट है। यहाँ पे देखो ये डैश और बेस करके दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोक्सी है, अमाइन है, ये दोनों आपके बेस पे हैं और ये भी आपके बेस पे है ना। ये आपके डैश पे है और ये भी आपके डैश पे है, परफेक्ट है। बाकी दो CH3 आपके वो प्लेन के ऊपर ही है, क्लियर। तो अभी अभी आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो एक कारण, चलो इसको मान लेते हैं अपन फ्रंट, इसको मान लेते हैं हम लोग बैक, ठीक। तो ऊपर की तरफ किसको लगाना है, चलो मैंने यहाँ पे लगा लिया, जो प्लेन में होते हैं उसको ऊपर लगा लेते हैं। जो प्लेन में होंगे ना, प्लेन वालों को ऊपर लगा लो, जो प्लेन में होगा उसको ऊपर लगा लो। ये भी इस तरीके से कर रहा है। इसकी कहानी अलग थी, जो जैसा दे रखा उसको एचएस वैसा ही बना लो, सेम, कोई भी चेंज नहीं करना है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में। अगर आता है तो बिल्कुल। इसमें CH3 ऊपर लगा लिया, नीचे वाला जो डाउन वाला है उसको CH3 को अपन ने इधर लगा लिया, जो प्लेन पे उसको ऐसे लगा लो। बाकी जो डैश और बेस पे है बस उनको लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो डैश और बेस चलो लगाना स्टार्ट करो, इजी ट्रिक। मान लो ऊपर वाले को मैं मानता हूं, इस वाले को मैं फ्रंट वाले, इस फ्रंट वाले को लेके चलूं। ये वाला है ना फ्रंट है, ये वाला बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो फ्रंट वाले को मैंने लिया, तो यहाँ पे अमाइन कहाँ पे बताओ, NH2 कहाँ पे है, डैश पे। तो वहीं से स्टार्ट कर लो। चलो किसी एक को लगा तो लो, पहले इधर लगाओ या फिर उधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। NH2 मैंने यहाँ लगा लिया, तो दूसरी तरफ क्या होगा, OH। अगर ये नीचे था N से नीचे लिखा है मैंने, अगर ये ऊपर की तरफ है, बैज लिखा है, तो अब सामने वाले पे आ जाओ। वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि उस कार्बन पे CH3 जो सिंगल लाइन थी वो तो प्लेन पे हो गई सर, ठीक है। बाकी कैसे लिखा जाए, OH वहां पे कैसा लग रहा है, OH वहां पे आपको डैश पे दिख रहा है ना। अरे OH आपको डैश पे, डैश मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वालों को एक साइड कर लो। मेरी बात समझो, इस मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत इजी ट्रिक है। जो डैश पे दिख रहा है ना, जो नीचे दिख रहा है ना, हाँ उसको बिल्कुल नीचे। जो डैश पे कौन दिख रहा है, OH। तो नीचे देखो मैंने अपन ने यहाँ लगाया था नीचे एक साइड में, समझ में आ रहा है ना। तो OH को यहाँ लगा लो और बाकी एक NH2 को यहाँ लगा दो, हो गया स्ट्रक्चर। नीचे वाले को नीचे के साइड में रखो, ऊपर वाले को ऊपर के साइड में रखो। यहाँ पे NH2 ऊपर है, आपको आपके साइड में रखो, नीचे को नीचे वाले साइड रखो। बाकी जो सिंगल लाइन है उनको प्लेन पे बना के रखो, तो प्लेन पे ये हो गए, बस कहानी खत्म। तो बीच में जो लगाना है आपको, तो वो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इन वाले बॉन्ड के साथ ऊपर और नीचे वाले ग्रुप, नीचे वालों को नीचे साइड, ऊपर वालों को ऊपर साइड। बहुत ही सिंपल है, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, बस इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। अगर यहाँ पे इस तरीके से जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो एडवांस क्वेश्चंस प्लस मेंस क्वेश्चन दोनों के लेवल को मैं बिल्कुल, रोहित ने बिल्कुल से आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करना। ये मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए देता हूँ, आप एक बार इनको ट्राई करना। बाकी आपके 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, ये मैं PDF में सेंड करूंगा, ठीक है।
और इसमें ये 4 क्वेश्चन को ट्राई करना और आप मुझे सेंड करना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिश करना, गलती होगी कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हिच इज मीसोफॉर्म। तो मीसोफॉर्म, अगर आप ऊपर के सारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल, अगर ऊपर के सारे स्ट्रक्चर को मैंने आपको बता दिया, लगभग 4 मॉलिक्यूल्स मैंने होमवर्क ले दिए हैं, इनको ट्राई करना, गलती होगी तो बताऊंगा। देखो ये भी देखो आसान है, इसको जरा बना के दिखाओ मुझे, इस मॉलिक्यूल को बना के दिखाओ तो कितना इजी है, जल्दी से बनाओ। इस मॉलिक्यूल को एक बार आंसर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, सीओएस पीओएस इज प्रेजेंट, बिल्कुल मीजो बिल्कुल सही। हाँ, पहले इसको बनाते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये फ्रंट है, मान लेते हैं ये बैक है ना। फ्रंट वाले को यहाँ मान लेते हैं, बैक को यहाँ मान लेते हैं। लगाना स्टार्ट करो जल्दी से, तो कितना इजी बनेगा। देखो ब्रोमीन कहाँ पे है, ब्रोमीन कहाँ दिख रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। ब्रोमीन तो सर मुझे वही दिख रहा है, एक सिंगल लाइन बनी हुई है ना डैश पे ना बेस पे, तो सर मैं उसको ऊपर लगा लेता हूँ, तो कितना ईजी है, हो गया ना। बाकी देखो इस साइड में देखो बैक वाले कार्बन पे ब्रोमीन ये दिख रहा है, अरे ब्रोमीन दिख रहा है ना सर, तो ब्रोमीन को मैंने यहाँ लगा लिया, हो गया सिंपल सा, बस सेम ग्रुप। अब ऊपर नीचे वाले को एक साइड में ही रखना पड़ेगा। तो देखो इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे फ्रंट वाले पे क्लोरीन कहाँ पे, डैश, डैश मतलब नीचे, तो नीचे वाले की तरफ लगा लो सर, नीचे यहाँ लगा लिया, ये नीचे है, नीचे वाला है। अब इधर नीचे दूसरा, सामने वाला नीचे बैक साइड में, बैक कार्बन पे नीचे कौन है, जल्दी से बताओ मुझे, उसको वैसे लगाएंगे। अच्छा इधर आ जाओ, इसमें और कौन सा बचा था, क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन को लगाते हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ पे लग जाएगा, इस तरफ, तो ये कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, हो गया ना करेक्ट। बताओ जरा, वो फ्रंट वाला समझ में आ गया, फ्रंट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बैक वाले पे आते हैं, तो बैक वाले में ब्रोमीन दिख रहा है, बाकी डैश और बेस, डैश पे कौन दिख रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब नीचे, नीचे दिख रहा है ना। बताओ बच्चों, क्लोरीन इस बैक वाले कार्बन पे, क्लोरीन आपके डैश पे है ना, डैश का मतलब डाउन दी प्लेन होगा, प्लेन के नीचे, तो नीचे वाला तो यहाँ था, तो क्लोरीन को अपन यहाँ लगा लेते हैं। बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी बचा है आपका कौन सा, ब्रोमीन, सॉरी अब बचा है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका बेस पे, बेस प्लेन के ऊपर, तो आपको यहाँ लगा लेते, हो गया ना। बस इसी तरीके से बाकी मॉलिक्यूल्स पे आप ट्राई करना, मॉलिक्यूल्स आपके डेफिनेटली बने। क्लियर है सभी को। अच्छा एक, हाँ किसी बच्चे ने एक बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो मॉलिक्यूल है ना, आप जो बता रहे हो ना, वो रिपल्शन वाला भी कॉन्सेप्ट सर बताओ इसमें इंक्लूड करके। हाँ बिल्कुल, मैं रिपल्शन को भी करता हूँ, है ना, आप लोग पूछो, बिल्कुल बताऊंगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया था, ये इस तरीके से हो गया था। बाकी यहाँ पे डैश पे था आपका, तो डैश पे मैंने क्लोरीन यहाँ लगा लिया था, और इसकी तरफ मैंने दूसरा डैश पे तो क्लोरीन यहाँ लगा लिया, बाकी यहाँ पे लगाया मैंने इस तरफ क्या है, बचा हुआ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे बचा हुआ आपका यह हाइड्रोजन था। हाँ बिल्कुल सही, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में हम बिल्कुल बच्चों देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, वो डैश और बैच के बेस से बनाया, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे मैंने एक साइड रखा है, बाकी प्लेन वालों को मैंने बने टिप लगा दिया, बिल्कुल सही है। अब इसमें से अगर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, जो भी बच्चे ने एक ने किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे, या हाइड्रोजन, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, वो कन्फॉर्मर्स ही है इसका, दिस इज एक्चुअली कन्फॉर्मर्स। और मैं इसमें बिल्कुल मैं कंपेयर कर सकता हूँ, डायस्टीरियमर्स कर सकता हूँ, एनेंटियोमर्स कर सकता हूँ, आइडेंटिकल कंपाउंड्स कर सकता हूँ, ये मैंने आरएस कन्फिगरेशन के बेस पे आपको बताया। सभी क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, कौन सा ऑप्शन, हाँ बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, देखो बिल्कुल सही है। देखो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वाला आंसर मिल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आपने एक चीज ऊपर करके पूछे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मोस्ट अगर आप पूछना चाह रहे हो कि सर कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन, अगर ये वाला ऑप्शन दोनों अगर आते हैं बच्चों, तो इसमें से आपको इसको टिक करना है। तो मैं तभी तो बोलता हूँ कि आप लोग एक स्टेप ज्यादा अगर मुझसे पूछोगे, तो मैं आपको ज्यादातर बता पाऊंगा ना, वहां तो ले जा पाऊंगा। लेकिन वही है कि अगर आप पूछोगे नहीं, तो फिर मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है याद रखते हैं, अब उसको आगे लेके नहीं जाते हैं। तो अगर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की बात आए, या इन दोनों ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, ये ऑप्शन सेकंड दे रखा है, और अगर इसकी ऑप्शन को टिक करने की बात आ जाए, आपको इसको टिक करना है, सेकंड को टिक करना है, बिकॉज सेकंड इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, बिकॉज रिपल्शन यहाँ पे मिनिमम होगा इन बिटवीन क्लोरीन, सो रिपल्शन कम से कम होगा। दूसरा एच बॉन्डिंग डेवलप होगी, दूसरी एच बॉन्डिंग आपकी, दूसरी एच मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में,
तो थोड़ी बहुत एज बॉन्डिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, बिकॉज ये 2D में है, प्लेन के ऊपर ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बस। तो इसको हम लोग यहाँ पे एज बॉन्डिंग के थ्रू भी इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। दूसरा लोन पे रिपल्शन भी कम से कम होगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका अधिक। अब फर्स्ट का क्या होगा ये भी समझो। अगर सेकंड नहीं दे रखा है तो फर्स्ट को टिक करना। अगर इफ एनी केस ऑप्शंस के अंदर अगर आपको सेकंड नहीं दिया हो तो आप फर्स्ट को टिक करो। अगर सेकंड नहीं दिया हो तो फर्स्ट को टिक करना। अगर दोनों दे रखे हैं तो सेकंड को टिक करना है बस। आ गया समझ में? करेक्ट है सभी को? ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं हम लोग। चलो तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, असाइन द नेम RS ऑफ द फॉलोइंग। जो भी डाउट्स वगैरह हैं बच्चों प्लीज डिस्कस कर लेना। आप ग्रुप में मुझे सेंड कर देना या पर्सनली भी मुझे सेंड कर देना, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कोई इशू नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों हम लोग बात करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन पे। नाउ कम्स, तो प्रैक्टिस पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? बिल्कुल। तो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, तो बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन पता है ना? इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन के थोड़ा मैं रिवाइज कराता हूँ एक बार। RS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है? दिस इज एक्चुअली नोमेनक्लेचर, ठीक है? नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग सिस्टम है, ठीक है? और इसके अंदर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी डिफाइंड ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कान इनगोल्ड पिरलॉग सिस्टम, है ना? 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट के जो रूल्स हैं, पहला आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? फिर आपकी मास, जब आइसोटोपिक फॉर्म भी आती है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन, इस तरीके से चलता है। तो कान इनगोल्ड पिरलॉग सिस्टम के बेस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन, और इसको मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में मैंने तो वैसे आपको इसको बताया था किस फॉर्म में कन्वर्ट करके। मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको बताया था कि इसको ऐसा करो, इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो आप इस तरीके से 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और 2D फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था आप आईज को यहाँ लगाओ, इस पोजीशन पे आंख को लेके आओ, और आंख को लाने के बाद ना आप देखो आपको फ्लोरीन कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है फ्लोरीन बेटा? जल्दी से बताओ मुझे। जो हाँ फ्लोरीन कहाँ पे दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, फ्लोरीन आपको इस साइड में दिख रहा है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही, राइट साइड में हो गया ना फ्लोरीन। इधर आपका दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, उसको ऐसे लगा लो, बिल्कुल सही है। बाकी बचे कौन से हैं? ऊपर डी दिख रहा है, डी लगा लो, यहाँ पे लगा लो CONH2, बस हो गया ये। अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करो, ठीक है? नंबरिंग स्टार्ट करें तो पहले कौन आएगा मुझे बताओ? एटॉमिक नंबर की बात करें तो कायरल सेंटर कार्बन के सामने जो एक ऐसा एटम डायरेक्टली अटैच हो, पहले उसी को चेक करो। फिर उसके बाद अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम मिल जाए ना तो नेक्स्ट पे जंप कर जाओ, वो कहानी आएगी। तो बताओ इन दोनों में से पहले कौन आना चाहिए? तो ऑब्वियसली बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन बिल्कुल सही, फ्लोरीन आपका ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आ जाएगा ना? यस, ये फर्स्ट हो गया ना, बिल्कुल। सेकंड कौन सा? ये कार्बन आ जाएगा, परफेक्ट है। 3 को बेटा कौन सा? ये डी ड्यूटेरियम हो जाएगा, आइसोटोपिक फॉर्म है, और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में 1s1 1s2 रहता है, बिल्कुल सही। ये 1h1 प्रोटियम, 1h2 ड्यूटेरियम और 1h3 ट्रिटियम। तो बन तो सब में सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या है? मास नंबर। तो इस ड्यूटेरियम का मतलब ये 1h2 होगा, और यहाँ पे ये प्रोटियम है, दिस इज 1h1 एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 और 1 देखो दोनों जगह, डिफरेंस क्या है? मास नंबर। तो इसलिए वो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद कौन सा रूल मैंने बताया था? मैंने बताओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे कैसे क्या होना चाहिए बताओ? लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। हाँ वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी क्या वर्टिकल लाइन पे दिख रही है? बताओ जरा। नहीं है तो लीस्ट प्रायोरिटी तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। देखो लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ दिख रही है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ दिख रही है तो आंसर विल बी इन्वर्ट ना, रिवर्स्ड। हाँ बिल्कुल इन्वर्स कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, परफेक्ट है। तो अब मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या होगा? नंबरिंग रोटेशन कराए ना, कहाँ से? 1 से 2, 2 से 3, वही रोटेशन। 4 बीच में आए उसको क्रॉस कर जाओ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 ये दे रखा है, तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब ये रोटेशन जाएगा। इसका मतलब दिस इज क्लॉकवाइज, राइट? दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ना, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज रोटेशन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब यहाँ से अगर आपकी लीस्ट प्रायोरिटी हो ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, तो आंसर आपका रिवर्स करने, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे होना जरूरी है, ठीक है?
तो आपका यहाँ पे एक्चुअली आंसर तो आना चाहिए क्लॉकवाइज के हिसाब से आर आना चाहिए, तो आर ना होके वो हो जाएगा आंसर आपका एस। सभी क्लियर है यहां तक? ओके, देखो इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जरा इसका आंसर बताओ मुझे, ये तो आसान है। बताओ इसका आंसर, सेकंड का आंसर क्या होगा? नंबरिंग की बात करें, सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन 1। सेकंड कौन आएगा बताओ बच्चों? सेकंड में कौन आएगा? एक्सपांशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ट्रिपल बॉन्ड का एक्सपांशन करना बहुत जरूरी है। तो पहले कौन आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला ना, वहां ज्यादा कार्बन मिलने वाले हैं, आपको पता ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका एक्सपांशन अगर आप करके देखो तो क्या होगा? देखो जरा, एक कार्बन आ गया। अब इस कार्बन से ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, तो फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन कितनी बार अटैच दिख रहा है आपको? बताओ 3 टाइम्स ना, तो 3 बार, तीन आपके बॉन्ड है ना, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया ना। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। अब सेकंड से फर्स्ट की तरफ देखो, ये उल्टा भी तो देखेंगे, तो यहाँ भी 3 दिख रहे हैं, तो एक एक अटैच दिख रहा था, तो 2 यहाँ पे जोड़ लो, ये दोनों को दोनों फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सारे के सारे फर्स्ट कार्बन है। समझ में आया सभी को? भाई साहब कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या दिखेगा ये भी देख लो एक बार। डबल बॉन्ड में तो आपको सिर्फ यही दिखने वाला था कि एक इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 बार अटैच है, 1 और 1 2। फिर इसके बाद उल्टा देखो, सेकंड से फर्स्ट की तरफ देखो, तो आपको क्या कहा? सेकंड बोलोगे मेरे पास भी तो 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन 2 बार अटैच है, तो एक तो ये दिख ही रहा है, क्योंकि दोनों, तो एक कार्बन आप और जोड़ दो, तो इसके पास तो कार्बन कम ही दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास बहुत देखें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। हो गया सिंपल। अब जल्दी से रोटेशन कराओ, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 ऊपर, 4 बीच में आएगा, क्रॉस कर जाओ, कोई इशू नहीं है, ये रोटेशन होगा। और दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज रोटेशन। बट आंसर देखो, लिस्ट पार्टी कहाँ पे है? लिस्ट पार्टी कहाँ पे दिख रही है? जल्दी से बताओ मुझे आंसर। लिस्ट पार्टी दिख रही है कहाँ पे? कहाँ पे दिख रही है? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रही है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे होनी चाहिए थी? आर का एस करो, बिल्कुल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली आर दिख रहा था ना भाई, क्लॉकवाइज है तो आर होगा, तो आर आंसर क्रॉस होके वो एस हो जाएगा। या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए जल्दी से। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप बताओ सी का आंसर क्या होगा? सी का आंसर क्या होगा? चलो एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, बताओ क्या होना चाहिए सी का आंसर। ड्रॉ करके देखो, क्या करना है कि जो कायरल सेंटर उसको पकड़ लो, बस कायरल सेंटर को, उस कायरल सेंटर को पकड़ो, बाकी कहानी स्टार्ट कर दो। कायरल सेंटर मैंने यूं पकड़ लिया, इस पे बैच लगा लो, तो बैच पे लगा है बच्चों यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, एंड नाउ दिस इज ब्रोमीन, और यहाँ पे डैश पे लगा लो आप यहाँ पे NH2, और बाकी इसके साथ कोई ग्रुप लगा लो, व्हाटएवर जो भी आप लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो, और जो भी 2 ग्रुप लगाना है तो 2 ग्रुप लगा लो। मैं नंबरिंग बाद में कर देता हूँ, पहले रहने दो। 2 ग्रुप लगा लिए मैंने। अब ये 2 ग्रुप मैंने क्यों लगाए उसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है इससे अटैच। नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक अलग ग्रुप दिख रहा है, तो उनको मैंने ना उसके रिंग के अंदर में गया ही नहीं, क्योंकि रिंग के अंदर जाओगे तो आपको कंफ्यूजन पड़ेगा कि सर रिंग है उसको कैसे ब्रेक करें। कुछ मत करो, रिंग दिख रही है, रिंग सिमेट्रिकल तो है नहीं, क्योंकि रिंग में एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप है, नीचे आपके यहाँ पे क्या है? नीचे आपके CH2 पार्ट सारे के सारे दिख रहे हैं, तो आपको पता है कि रिंग आपकी अनसिमेट्रिकल ही है, तो ऐसे इस तरीके से ग्रुप आप लगा लो। बस डैश और बैश को ध्यान रखना जरूरी है। बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? अब इसको ड्रॉ कर लो, सिंपल सा। अगर मैं इसको ड्रॉ, अभी नंबरिंग भी करना, अब इसको नंबरिंग किसी बच्चे ने एस बोला है, एस भी बोला है, ठीक है। लेट्स चेक क्या आंसर होगा। तो इसको ना अपन चेक इस तरीके से बना लेते हैं। अब जरा देखो, आईज को लगा के देखो, इसके बीच में यहाँ पे आईज लगा लो, इस जगह यहाँ पे आईज लगाओ। आई जैसे लगाएंगे तो ऊपर वाला ऊपर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ऊपर, तो जो ऊपर जो दिख रहा है मतलब वो आपके कहाँ पे? राइट हैंड साइड में, तो सी डबल बॉन्ड Br यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी NH2 यहाँ पे। अब 2 ग्रुप दिख रहे हैं, हम उन 2 ग्रुप को कैसा लगाया जाए? तो एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला कौन सा है? सी डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है। आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिंग को तोड़ नहीं सकते अपन, तो हम क्या करें, बीच में से ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होगा, तो जो भी कार्बन से ऊपर अटैच ग्रुप होगा ना, वो सी डबल बॉन्ड O से कनेक्ट पूरा ग्रुप होगा, एक बड़ा ग्रुप। इसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है। नीचे क्या होंगे? सारे के सारे CH2 की चेन आपको मिल सकती है, और कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ वी विल कल नंबरिंग। तो नंबरिंग बच्चों करते हैं जरा। सबसे पहले बताओ कौन आना चाहिए? सबसे पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन। तो कोई यहाँ
यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन। तो पहले नाइट्रोजन आएगा एटॉमिक नंबर के बेस पे, फिर ये तीनों कार्बन है। अब थोड़ा और अंदर चल के देखो, फिर सेकंड पे कौन आएगा बताओ मुझे। अब इन दोनों में सी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड है। तो एक्सपेंशन पता ना सी डबल बॉन्ड को हम कैसे करते हैं। तो सी डबल बॉन्ड के साथ एक ब्रोमीन भी दिख रहा है, तो एक्सपेंशन बिल्कुल परफेक्टली हम ऐसे करने वाले हैं। कैसे? यस, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। मैं एक्सपेंशन पहले भी कराया था, फिर से एक बार देख लो आप सभी बच्चों। यहाँ पे ना एक ही बैलेंसी होगी। तो देखो यहाँ पे आप क्या मान लो, 2 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हैं, उनके साथ रिवर्स करोगे तो एक ही कार्बन आपको, एक कार्बन कहाँ, इस ऑक्सीजन से उल्टा करके देखो तो 2 कार्बन दिखेंगे ना। तो एक कार्बन यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो। तो इस कार्बन से ब्रोमीन है, उसको एच ऊपर लगा लो, कोई इशू नहीं है। बस ये हो गया इसका एक्सपांशन। हम लोगों ने पहले भी किया था। तो इसमें से कौन सा होगा बताओ, सेकंड कौन सा होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड बी आर, ब्रोमीन है ना, इसलिए सी डबल बॉन्ड बी आर। या आपका इधर फर्स्ट, या आपका सेकंड, थर्ड आपका ऊपर वाला, फोर्थ आपका नीचे वाला। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से 2, 4 नीचे आएगा ना, क्रॉस कर जाओ, यूं आएगा। मतलब यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी मुझे, तो क्या लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है? क्या लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है बच्चों? यस बताओ जरा। सर। बिल्कुल। तो इसमें कोई रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हमारा सीधा एस हो जाएगा, उसको टिक करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कुछ बच्चों ने आंसर्स भी किए हैं यहाँ पे। संदेश ने किया है बिल्कुल एस, संदेश यू परफेक्ट। मृणाली ने किया है एस, बिल्कुल। रोहित ने किया परफेक्ट आंसर, रोहित बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। राजनंदन ने भी बिल्कुल अच्छा किया है। ओके, अभी इसके बाद ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा बताओ, इसके बारे में कैसे समझना है। देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं, आपकी आईक्यू को चेक करने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ है नहीं है बिल्कुल आसान। समझ लो बच्चों करना कैसे है। इसको नहीं पकड़ना, इस कार्बन को नहीं पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना। किसको पकड़ना है? कायरल सेंटर वाले को। ठीक है, जहाँ 4 बैलेंसी आपको दिख रही हो। तो देखो ये वाला इसको पकड़ना है, बस इसको यहाँ से निकाल लो, बस इसी फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को निकालो सिर्फ। तो ये कार्बन यहाँ पे आ गया, इस फ्रैक्शन को निकाल लिया मैंने। बस उसी फ्रैक्शन पे सारी की सारी कनेक्टिविटी को दिखा देना है, बस उसी फ्रैक्शन में पूरी कनेक्टिविटी। तो ना रिंग को पूरा रिंग को रिंग की तरह ही रख लो, कोई इशू भी ऐसा नहीं है। बस जो ग्रुप अटैच है बस उसी फोकस करना है। ऊपर क्लोरीन है सर, मैं उधर से जाऊंगा तो यहाँ पे एक CH2 मिलेगा मुझे, एक CH2 मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इधर से आऊंगा तो सर मुझे यहाँ मिलेगा सीधा C डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है कि इसको साइड में कर देना, इस वाले को, इसको इससे जोड़ के रखो क्योंकि ये क्लोज है, और इसको इससे क्लोज रखो। बाकी 2 क्या होंगे, एक यहाँ 1 2 3, मतलब एक तो नीचे यहाँ पे आपको मिथाइल दे रखा है, एक आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है, बस इस तरीके से। ठीक है, चलो इसको जोड़ लो, कोई इशू नहीं है। ये हो गया पूरा का पूरा 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं यार, यहाँ पे नहीं, ऑलरेडी नहीं, वैलेंसी 5 हो गई सर। ऑलरेडी वैलेंसी हो चुकी है 4। ठीक है, वैलेंसी 4 हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका नहीं होगा। तो अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे इसके सीक्वेंस पे। तो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आना चाहिए? प्रायोरिटी ऑर्डर में क्लोरीन। सबसे पहले कौन? क्लोरीन, बिल्कुल। क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है सर, यहाँ भी कार्बन दिख रहा है सर, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन उधर क्लोरीन है, तो पहले वो हो जाएगा। दूसरे पे कौन आएगा बताओ? दूसरे पे देखो ये वाला हो नहीं सकता ग्रुप, ये वाला हो नहीं सकता, ये C डबल बॉन्ड वाला। ऑक्सीजन एक्सपेंशन करेंगे ना, ऑक्सीजन मिलता जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। थर्ड पे कौन सा इन दोनों में से हो जाएगा? तो जो बड़ा वाला ग्रुप है, यस, ये वाला 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और लास्ट वाला ये 4 हो जाएगा। बस हो गया ना, समझ में आ रहा है सभी को? 1 2 3 4। अब बस नंबरिंग स्टार्ट करो, जो जैसा है उसको वैसे बने रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, जो जैसा उसको वैसा बना रहने दो। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत रोटेशन कराना है तो वो आप करा के देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत आपसे है नहीं। बस अब एक रोटेशन कराओ, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, मतलब यहाँ मिल रहा है 4, बीच में क्रॉस कर जाओ, यूं ऐसा आएगा, इस तरीके से जाएगा, जाएगा ना। तो इसका मतलब जाने का मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस। क्या लीस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे आएगी? क्या लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आएगी? एस तो नहीं होगा, नहीं नहीं, एस नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों लग रहा है वो समझ लो। अगर आप इसको थोड़ा सही से रिप्रेजेंट करो ना, सही से रिप्रेजेंट करो, तो इसको ऐसे ले लो, इस फॉर्म में। ऊपर आपको जो जो फॉर्म जैसे दिख रही है उसको उसी तरीके से बना लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये 1, यहाँ पे नीचे की तरफ आपका 2, इसको ऐसे कर लो, ये 1 हो गया। इसके बगल में कौन सा था? 3, क्योंकि डैश बैच में कुछ है नहीं, तो जैसा है उसको वैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डैश बैच में कुछ था क्या? एक सेकेंड, डैश पेज तो कुछ है ही नहीं है ना। लेकिन यार यहाँ पे ना एक तरीके से डैश पेज पे हम बना सकते हैं क्या?
डैश बेस पे कुछ नहीं बना सकते, नहीं है ना, डैश बेस पे कुछ है ही नहीं है तो फिर बना कह सकते हैं, लेकिन एक रिंग दे रखा है, तो रिंग देने के चक्कर में एल्कीन की प्रॉपर्टी आएगी और उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, जो जैसा वो वैसे बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आपका 1 2 1 1 के बाद इधर 3, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा ये 4, ये तो होगा ना, जो जैसा उसको सीधा एज किस कंपेयर करो, कोई डैश वेब से कुछ है ही नहीं, कोई हिंट ही नहीं है, तो फिर आंख लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे आप ट्विस्ट करके रखो। बन, फिर बगल बन के बगल में इधर इसकी साइड में देखो, मैं इस तरफ से मूव कर रहा हूँ, ऐसा मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो 1 से 3, 3 के बगल में 2, 2 के इधर आपका 4, तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब रोटेशन आपका यूं होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, उधर से होगा रोटेशन। 1 सेकंड, ये कुछ ऐसा आया था ना, यहाँ पे आपका ये 1 आ गया था और 2 कहाँ पे आया था, 1 सेकंड, फिर से गड़बड़ी हो गई है, 1 सेकंड मैं लगा लेता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे आया था ना 3, इधर 3 आया था, इधर आपका 2 आया था, यहाँ पे आपका नीचे नीचे 4 आया था क्या, नहीं ना, नहीं सर वैसा नहीं, 1 सेकंड में सीधा यहीं पे नंबरिंग पर कर 1 दूंगा। था। 1 सेकंड रुको, यहाँ पे ये तो 1 हो गया ना क्लोरीन, इधर वाला ये हाँ, ग्रुप 3 हो गया, इससे सीधा कंपेयर करते हैं, 2 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये था ना सीन कुछ ऐसा। ठीक है, यस इसी को सीधा उठा लेते हैं क्योंकि ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपका यहाँ से ये 1 हो गया, इसके बगल में आपका ये 3 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब ये रोटेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज। लीस्ट पैरिटी आपकी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उसको वर्टिकल पे लाना पड़ेगा, तो मतलब पहले तो आंसर एस हो जाएगा, एस को हम लोग कर देंगे क्रॉस, बिल्कुल सही, तो आंसर विल बी आर। कितने बच्चों का आंसर आर आया, आर इज परफेक्ट आंसर, आर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है शमित, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये भी बन जाएगा, बताओ एक्सपेंशन इज क्लियर। मैं इसलिए ऐसे फॉर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल समृद्धि बेटा बिल्कुल करेक्ट, रोहित का बिल्कुल आंसर सही है। अच्छा ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इस पे आओ जरा, ये तो आपको होमवर्क है, अभी आप फटाफट कर भी लोगे। अच्छा इसका आंसर बताओ, इसमें कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें किसको पकड़ना है, तो कायरल सेंटर कार्बन डबल बॉन्ड वाले पे नहीं है ना, डबल बॉन्ड वाले पे जाना ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब आप बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये वाला कार्बन भी तो हो सकता है, इधर एक बड़ा ग्रुप है, उधर एक बड़ा ग्रुप है, क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है कायरल सेंटर बना के, हाइड्रोजन नहीं भी वहां पे निकलते, तो देखो ये वाला ये कार्बन, ये वाला कार्बन ऊपर CH3 है, नीचे CH2I है, इधर ये पूरा का पूरा एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है, इधर ये पूरा का पूरा ये बड़ा ग्रुप दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, तो इसको माने कायरल सेंटर। वैसे तो कायरल सेंटर मानो और इसकी नंबरिंग जरा कर लो, एक बार नंबरिंग यही करो जरा, बताओ नंबरिंग किसको प्रायोरिटी हाईएस्ट है, जल्दी से बताओ मुझे, किसको प्रायोरिटी मुझे हाईएस्ट देनी पड़ेगी। देखो एक तो ये नीचे बड़ा ग्रुप है ये वाला, ऊपर आपका CH3 है ना, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड, पहला आइटम कार्बन 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 सब जगह सेम है कि नहीं, बताओ मुझे, आंसर नहीं बनेगा। फिर कहाँ पे जंप करें, नेक्स्ट आइटम पे, तो नेक्स्ट आइटम मुझसे ये कहते हैं कि नेक्स्ट आइटम अगर एक्सपेंशन यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आयोडीन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा ना, तो अब बाबा मुझे बताओ कि आयोडीन आएगा ना, तो आयोडीन की ज्यादा होती है एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो फर्स्ट कौन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंड नहीं करना, इधर समझ लेना है, ये 1 हो गया। 2 कौन सा होगा जल्दी से बताओ, 2 वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन तो आएगा ही पूरा का पूरा, और उसके साथ इधर आपका कार्बन क्लोरीन, ये भी ग्रुप आप पे आने वाले, पूरा एक्सपेंशन करते हैं, ये बात समझ लो, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका 2 में आ जाएगा। 3 में कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला ग्रुप, ये आपका 3 में आ जाएगा। ठीक क्लियर है, और बाकी आपको जो CH3 बीच में दे रखा था वो आपका 4 पे आ जाएगा, बस उसको जैसा दिख रहा है उसको वैसे लगाते चलो, कुछ भी इश्यू नहीं है। देखो इसको ये बना लो, यहाँ पे 1 किधर है, 1 कहाँ पे दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 को तो यहीं लगा लो। 2 कहाँ पे दिख रहा है, 2 मुझे 1 के इस तरफ दिख रहा है, 2 तो 2 को यहाँ लगा लो इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही जानेंगे एज इट इज, डैश वैसे कुछ है नहीं। 2 पे यहाँ पे हो गया 3 एंड 4, अब 3 इसमें कहाँ था, इस साइड था, तो 3 आपको यहाँ आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल। अब जरा कर लो इसका रोटेशन, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये रोटेशन जाएगा, दिस इज एक्चुअली ए क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए, बट लीस्ट पैरिटी चेक करो क्या वर्टिकल लाइन पे, हाँ बिल्कुल है, अरे है कि नहीं सर हम्म रिपीट इस एग्जांपल। अच्छा रिपीट करूं, ठीक है बताता हूँ, देखो फिर से देखो समझो, देखो इसमें देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसको ना थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है अभी क्लियर है, ठीक है अभी
चलो अब समझते हैं। देखो इसमें नंबरिंग हमें वैसे ही करनी है एज इट इज जिस तरीके से होती है। देखो सबसे पहले ना इस कार्य सेंटर, अब आप बोल रहे हो सर ये वाला क्यों लिया आपने, क्योंकि इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी आपका CH3 दे रखा है और नीचे आपको ये पूरा ग्रुप है इधर एक, तो उन दोनों कार्य सेंटर में से ये वाला कार्य सेंटर क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। वैसे भी आपको पता है अगर मैं नॉमेनक्लेचर करता हूँ, जो भी प्रोसेस करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। अब ये इस कार्य, देखो जब एक से अधिक कार्य सेंटर कार्बन आ गए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कुछ ऐसा वाला केस तो नहीं है ना, ये वाला केस तो आपका नहीं जाने वाला, इसको आप छोड़ दो। तो जब इसमें सीधा एक ही आंसर पूछे कि आर है कि एस, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि आर है कि एस, बस यही पूछा गया था। तो कुछ नहीं कि एक कार्य सेंटर जहां पे ज्यादा ग्रुप आपकी अटैच है उसी पे आपको देखना है। सर दोनों से आंसर सेम बन सकता है, हाँ दोनों से अगर पूछेगा तो फिर आंसर आप दोनों से बना लो नंबरिंग अकॉर्डिंग। बट एक ही, अगर एक ही ऑप्शन दे रखा है ना, एक में आर दे रखा होगा, एस दे रखा होगा, या फिर और भी कुछ आपको दे रखा होगा एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है, तो आपको उसी पे ही टिक करना है। ठीक है, अगर नंबरिंग करके दे दे तो फिर एक अलग केस है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से ओपन हो जाएगा कि मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं। इफ इन केस अगर ऐसे ही क्वेश्चन समझ लो एग्जाम में आ जाते हैं IIT के अंदर, आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली। आप घबराओगे नहीं भाई ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्लासरूम में कराया गया था, ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अचानक से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये तो टीचर ने इस लेवल क्वेश्चन कराए नहीं थे और अचानक से क्वेश्चन ऐसे आ गए, तो फिर क्या किया जाए। तो उसमें ना फिर बच्चा ही गलती कर लेता है। तो देखो ऊपर देखो यहाँ पे ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2I हो गया, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को एक साथ मानेंगे और यहाँ से इस पूरे ग्रुप को या इस कार्बन को कर लो, इसको इसके साथ मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और चेंज की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्यों कार्बन के साथ यहाँ पे आयोडीन भी दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, इसलिए ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ये 3 हो जाएगा और ये सिर्फ CH3 ये 4 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। ये जैसा है आप इधर से मूव कर रहे हो तो इधर से मूव करो, वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। ठीक है, बस रोटेशन करो, हो जाएगा, इजी है ना। इसलिए मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा मॉलिक्यूल आपका, देखो एक जी है, जी पे जरा आते हैं, तो जी का आंसर बताओ मुझे। जी में कैसे करेंगे? जी भी आसान है, जी में कैसे करना है बताओ मुझे। तो किसको कायरल सेंटर कार्बन पकड़ू मैं, बताओ किसको कायरल सेंटर कार्बन पकड़ू? यहाँ पे फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, यहाँ फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और ये पूरे एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है। आप यहाँ देखो इस तरीके से, ये देखो दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब इसमें से किसको मानना है? इसको। ये आपका कार्बन, यहाँ पे आपका CH3CH5, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन डैश बेस परफेक्टली, और ऑब्वियसली उसी को प्रायोरिटी हाई है, डैश और बेस के आंसर आपको निकलना है। और बाकी आपका ये पूरा का पूरा एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे है, एक बड़ा ग्रुप ये है, एक क्लोरीन है, 4 ग्रुप आपको मिल गए हैं। बस नंबरिंग स्टार्ट करो, बताओ मुझे। तो चलो पहले बना लो, आंख को ना यहाँ पे लेके आओ, आईज को यहाँ लगाओ, इस तरीके से आ जाओ, आईज को लगाओ, इधर पकड़ो, तो पकड़ोगे तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, मतलब ये फ्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ, क्लोरीन आ जाएगा इस तरफ, और फिर बाकी जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं वो ऐसे वैसे लगाओ। हमने इधर से आए थे ना ऊपर से, बहुत से बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, सर उल्टी साइड से आऊं तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी, तो आंसर तो सेम ही बनने वाला है। तो आप इधर से आ जाओ, इधर ऊपर से आप देखो इस तरफ से, तो मैं देख रहा हूँ मुझे राइट साइड में फ्लोरीन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन दिख रहा है, मैंने वैसे बना लिया। ठीक है, अच्छा, और ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे C2H5, उसको मैंने ऐसे वैसा लगा लिया। नीचे जो बेंजीन वाला ग्रुप है ना उसको मैं लगाता हूँ कार्बन, इसके साथ एक फिनाइल है और इसी के साथ आपका C2H5 एक आपका हाइड्रोजन, ये ग्रुप है, बस लगा लो एस्टिस। अब नंबरिंग शुरू करो। सबसे पहले बताओ नंबरिंग में कौन आएगा? फर्स्ट नंबरिंग किसकी होगी? क्लोरीन। फर्स्ट फ्लोरीन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, क्लोरीन सर। एक सेकेंड, यहाँ भी कार्बन है, ये हैलोजन है, तो मतलब ये तो फर्स्ट हो जाए क्लोरीन एटॉमिक नंबर। सेकंड कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा। बाकी इन दोनों पे आ जाओ, थर्ड और फोर्थ। तो आपको पता है कि जहाँ पे ज्यादा बेंजीन वाला ग्रुप, यस, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 4। आपका रोटेशन यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4 बीच में क्रॉस कर जाओ, अंश यहाँ पे हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन R होना चाहिए, लेकिन चेक करो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की आपकी वर्टिकल लाइन पे है। हाँ सर ऊपर दिख रही है मुझे परफेक्टली, तो हमारा आंसर है R पे जाके स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
तो ये जो हमारा आंसर था आर, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सभी क्लियर? ओके मृणाली, थैंक यू। इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे दिया भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको देख लो, आपको देखने में डिफिकल्टी लगेगी, सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बन नहीं रहा है, कोई अजीब सा है, कुछ भी नहीं, आप इस कारण को पकड़ लो बस। यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ठीक है, एमाइड वाला सेक्शन, और यहाँ पे आपका मिथाइल दे रखा है, और ये बड़ा ग्रुप दे रखा है। बस ग्रुप, मुझे 4 ग्रुप देखने हैं। आंख को यहाँ लगा लो, इस जगह आइस को यहाँ बैठा लो और देख लो जरा, बस कंपेयर कर लो। आइस को जब मैंने यहाँ लगाया तो कहाँ पे राइट साइड में क्या मिल गया, NH मिल गया, C डबल बॉन्ड O मिल गया, और आपको CH3 मिल गया, यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड NH के साथ, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर आपको क्या मिल गया है, OH ग्रुप मिल गया। ऊपर की तरफ देखो तो आपको सीधा परफेक्टली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, पता है ना ये CH3 है, इसको बनाया कैसे है, जेड बना दे पूरा कंफ्यूज करने के लिए, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे कीटोन जैसा सेक्शन दे रखा है, और नीचे आपको क्या लगाना है, नीचे लगा लेना है आपको CH3, कोई दिक्कत नहीं। बताओ सभी क्लियर हो रहा है? रोटेशन कराना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो रोटेशन के अंदर सबसे पहले कौन आना चाहिए, रोटेशन के अंदर OH आना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, तो होता है ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे अधिक तो आपका ऑक्सीजन का हो गया ना, तो इसलिए आपका ये 1 हो जाएगा। सेकंड कौन सा आएगा बताओ मुझे? NH। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल सही। कार्बन ये लिस्ट में आता है एटॉमिक नंबर में। अब यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड हुआ है तो आपका ये 3, ये आपका 4, कितना आसान है। रोटेशन कराओ 1 से 2, 2 से 3, मतलब यूं जाएंगे हम लोग। और दिस इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए, बट लीस्ट प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल लाइन पे है तो कोई इश्यू नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा सीधा एस। किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एस परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, आप एक बार ट्राई करना। ये तो इजी है, ये भी इजी है, ये सारी के सारी इजी है, निकाल पाओगे रोटेशन, इनका तो कोई इशू ही नहीं है ना। ये मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। ये इसको ड्रॉ कभी कराया था मैंने, आप कर सकते हो, इसको मैंने कराया था आपको, और फिर से प्रोजेक्शन में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको एक बार आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क। डाउट्स बनेगा तो आप इसको डिस्कस करना मेरे साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, EZ। चलो बच्चों EZ पे थोड़ा काम कर लेते हैं फटाफट से, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ EZ पे और बताओ आंसर, ठीक है। सब लोग रेडी हो? स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, EZ नोमेनक्लेचर। बताओ EZ नोमेनक्लेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा आपका एंटीजन और जूसामैन, सभी को पता है एंटीजन और जूसामैन, और उसी की वजह से पूरे के पूरे आंसर्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखो जरा क्या होगा। 4th आपको दे रखा है, इस 4th क्वेश्चन में फर्स्ट E आपको दे रखा है, E है कि Z है, बताओ मुझे E या Z क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, E या Z क्या होगा। तो नंबरिंग कहां से करें बच्चों? डबल बॉन्ड से कर सकते हैं ना। किसी बच्चे ने E बोला है, E बोला है, बहुत सारे बच्चों ने अपोजिट साइड E बोला है, ठीक है। सर क्या आता है? चेक करते हैं हम लोग। देखो E का मतलब होता है एंटीजन, ठीक है, Z का मतलब जूसामैन, जूसामैन का मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, एंटीजन का मतलब सेम साइड, ये होता है क्या बताओ? सर ई का मतलब ऑपोजिट साइड। हाँ, जूसामैन का मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट या सेम साइड। हाँ हाँ सर, टुगेदर, वो एडजेसेंट, टुगेदर। जेड और ई, एंटीजन का मतलब अपोजिट साइड या सेम साइड, अपोजिट। अपोजिट। और जेड का मतलब, जूसामैन का मतलब सेम साइड। ये डिस्कस हम लोगों ने पहले किया था, इसलिए इसको इसका रिवीजन करा रहा हूं मैं, इसलिए आपको थोड़ा याद आए, कहीं कंफ्यूजन है उसको मैं करेक्ट करूं। तो ये हो गया ना, जेड जूसामैन, ई अपोजिट, यहाँ पे ठीक है। अमूल्य बेटा, यस क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। संदेश, ओके, आविष्कार, ठीक है। बहुत से बच्चों ने क्या ई मतलब ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, ई ही बैठेगा। नंबरिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन है, ये डबल बॉन्ड अक्रॉस हम बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 वाला ये ऊपर वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका
1 2 3 में कौन आएगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा बड़ा ग्रुप 3, यहाँ पे ये 4, और फिर इसमें तो हाईएस्ट और लो, हाईएस्ट और लीस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं ना, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन आएगा? इन दोनों में से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से कौन आएगा? तो ऑब्वियसली आएगा Hp, C डबल बॉन्ड Br। नीचे बात करेंगे तो ये वाला पूरा सेक्शन, उधर मान लो C डबल बॉन्ड वाला, वो आपका Hp, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा। सर डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल पकड़ना है ना? इसको ना, इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको ना ऐसे बनाया है तो इसलिए दिक्कत हो रही है, इसको यूं घुमा देते हैं, मॉलिक्यूल को ना, मॉलिक्यूल को अपन ना इस तरीके से घुमा देते हैं ऐसे, तब इजी रहेगा। यहाँ पे ये लगा लो, इस तरफ आपका C डबल बॉन्ड O ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और नीचे इधर आपका अटैच है इसके साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एडेसेंट पे है, फिर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है, यही कुछ है बिल्कुल। अभी देखो, इसको ना मॉलिक्यूल्स को मैंने इस तरीके घुमा दिया, अब जरा चेक करो इन दोनों में से क्या होगा। ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक, ये तो दिख रहा है ना। तो एक तो ये ग्रुप ऊपर दिख रहा है, एक ग्रुप ये दिख रहा है, तो इन दोनों में से किसकी होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी? तो इसी की होगी ना, H की। क्लियर है ना? H पे तो ऊपर ही होगा ना इसमें। हाँ सर। फिर नीचे की साइड एसपी हम किसको निकालें बताओ? नीचे की साइड एसपी का एक तो ये कार्बन होगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये वाला कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड हो, ऑब्वियसली वही वाला होगा ना, ये वाला सेक्शन, यही वाला तो एचपी होगा। ये वाला सेक्शन तो इधर वाला तो आपका क्या होगा? लोएस्ट प्रायोरिटी में, और ये भी आपका लोएस्ट प्रायोरिटी में। हाँ, वो एक कार्बन का इधर का लेना है हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उधर दूसरे कार्बन का लेना है। ये वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी में, ये वाला हाँ सर। क्यों क्यों लेना है बताओ? कार्बन नहीं होगा सर। ग्रुप को कंपेयर करना है। इसको सारे के सारे ग्रुप को कंपेयर करना है। अभी नहीं अभी होगा सर, एक ऑक्सीजन पहले आएगा ना। हाँ, वही तो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड ना, इसको ना क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ। देखो यहाँ पे ये रिंग पूरा था, और यहाँ पे था डबल बॉन्ड O था। फिर चेक करो एक बार, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन, ठीक है, कार्बन की यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, देन ये आयोडीन वाला सेक्शन यहाँ पे कवर होगा, यहाँ कार्बन देन ऑक्सीजन, तो कार्बन कार्बन ठीक है, कैंसल आउट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडीन की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे अपने ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। आयोडीन ऑक्सीजन में से कौन है देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे रोहित ने बोला कार्बन कार्बन आयोडीन, ठीक है, और हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आयोडीन का डोनर ज्यादा होता है, तो ये एचपी होगा ना, ये तो एलपी में आएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी में, बिकॉज उधर आयोडीन आ जाएगा ना, सर पर वो सिंगल बॉन्ड से लेकिन पहले आता है ना सर, कार्बन आ जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से आएगा ना, बीच में कार्बन है। अभी जरा हाँ इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये है ना, और बाकी यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो एक कार्बन आ गया, कार्बन से अटैच आपका यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे हो गया, देन हाँ सर पर उस वाले में बीच में कार्बन आता ठीक है होगा ना, ना, फिर फिर इसमें और रिवर्स देखेंगे, ऑप्शन के रिवर्स देखेंगे तो 2 कार्बन आपको दिखेंगे, तो एक कार्बन यहाँ पे लगा लो, एक कार्बन यहाँ लगा, ये सीक्वेंस होगा। हेलो सर, हाँ बताइए। मैं बोल रहा था कि अब पहले वाले कार्बन को ऊपर COBr और नीचे रिंग जुड़ा हुआ है ना, तो उन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी ये कंपेयर करनी होगी, और फिर दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन और रिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी ये कंपेयर करनी होगी। हाइड्रोजन और रिंग, हाँ सर, एक एक कार्बन का कंपेयर करना है डबल बॉन्ड को जोड़े हुए। नहीं देखो, ये देखो, ये पहले तो ये क्लियर कर लो, ऊपर देखो, इनमें से और इसमें से आप बोल रहे हो कि C डबल बॉन्ड Br के साथ ऊपर वाले उस ग्रुप को कंपेयर करूं मैं,
हाँ सर, क्योंकि हम एक कार्बन को जोड़े हुए ग्रुप को कंपेयर हाँ करते हैं सर, ना। कार्बन वाले ग्रुप कंपेयर करना है। इस तरीके से करते हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऐसा, इसको हाँ इससे सर, आप करते हैं ना पहले वाले कंपेयर, इसको कार्बन को, इससे करते हैं हाँ कंपेयर। हाँ सर। यही तो है ना, इसको इन दोनों को करते हैं कंपेयर, यहाँ पे इन दोनों को करते हैं कंपेयर। सर हाँ आंसर सर। ये आता है। ठीक है ना, ये तो करते हैं ना कंपेयर हम लोग, ठीक है। तो जरा इसके साथ इसको कंपेरिजन, इसके साथ इसको कंपेरिजन, तो नीचे वाला हो जाएगा HP। सर इधर डबल बॉन्ड वर्टिकल है, उधर हमने नहीं हॉरिजॉन्टल बना लिया। रहने दो, तो ऊपर और नीचे वालों को पकड़ लो, इधर हाइड्रोजन है, नीचे रिंग वाला सेक्शन, तो नीचे HP हो जाएगा रिंग वाला सेक्शन। इन दोनों में बात करें तो ऊपर वाला यहाँ पे हो जाएगा ना HP, तो HP अपोजिट साइड हो जाएगा ना सीधा, तो एंटीजन। अब देखो, नहीं नहीं, सर वो बात नीचे क्लियर है, HP कैसे? उसमें हो क्या रहा है वो समझो। हम ऐसे करते हैं ना कंपेयर, देखो ध्यान दो, इसमें से ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इन दोनों में से HP और LP कौन सा है? इधर से ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं ना, यही तो करते हैं ना कंपेयर। अरे हाँ सर। पहले पहले बताओ, इन दोनों और इन दोनों में से HP कोई एक होगा, मान लो HP ये हो गया, इन दोनों में से मान लेते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका ये हो गया, नीचे वाला आपका LP, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड। अच्छा, दूसरा वाला केस क्या बन सकता है कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे इस तरीके से मान के चलो, यहाँ पे HP ऊपर मिल गया, और ये आपका यहाँ पे LP, क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और EZ सिस्टम है, और फिर यहाँ पे मान के चलो HP ऊपर आ गया और यहाँ पे LP नीचे, तो फिर HP आपका सेम साइड, ये तो बनता है ना HP और LP का रूल। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रूल यही। करेक्ट है सर, लेकिन ये HP नीचे कैसे आएगा? नहीं नहीं, उसको मैं बैठाता हूँ ना, देखो ये वाला ग्रुप देखो, और एक ये वाला ग्रुप देखो, इधर से हाइड्रोजन देखो, इधर से रिंग वाला सेक्शन देखो, अभी समझ में आ रहा है क्या? जहां पे जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना, उस sp2 हाइब्रिडाइज से जो ग्रुप लगे ना, उन्हीं को ही कंपेयर करना है। पहले बात समझ में आ रही है? HP और LP में कंपेयर किसको करना है? इसको अब अभी मैंने बनाया था ना, इसको ऐसे घुमा लो इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर लगा लो C डबल बॉन्ड O ब्रोमीन, और इसके साथ यहाँ पे आपका अटैच है एक हाइड्रोजन, और नीचे इधर आपका ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो कंपेयर कैसे करना है, इसके साथ इसको कंपेयर करना है, इसके साथ इसको कंपेयर करना है। ये बात समझ में आ रही है? बस अब इन दोनों में से HP कौन सा होगा? इन दोनों में से HP कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली ऊपर वाला HP। इन दोनों में से नीचे रिंग वाला आपका HP, ऊपर हाइड्रोजन तो HP, वो तो लो आपका लीस्ट प्रायोरिटी में हो जाएगा, तो HP ना अपोजिट साइड देख रहा है, अपोजिट साइड का मतलब एंटीजन। ये हो गया ना आंसर? कार्बोनिल अभी क्लियर हुआ नहीं? स्ट्रक्चर सर दूसरा है ना? नहीं नहीं, वो इससे वही सेम स्ट्रक्चर, उसको मैंने ना पकड़ के घुमा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, वहाँ पे सी। अरे यार, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा लो तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, नीचे ऊपर और नीचे वाले में वही देख लो, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड O है ना, ये डबल बॉन्ड O लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O भी है, इसी कार्बन पे ब्रोमीन भी है, और इसके साथ सिर्फ आपका डबल बॉन्ड O है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे कार्बन आएगा, तो ऊपर वाले के HP हो जाएगा ना नीचे वाले कंपेरिजन में। इधर रिंग में देखो कार्बन है, फिर कार्बन है, ऊपर से हाइड्रोजन है, तो ऊपर वाला आपका LP, नीचे वाला यहाँ पे ये वाला LP, ऊपर वाला HP, क्योंकि वहां एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड भी O अटैच है और ब्रोमीन भी अटैच है, इसलिए उससे एक्सपेंशन में ब्रोमीन भी जल्दी आ जाएगा। अब इस पे आओ, इसको जरा और समझते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन बताओ जरा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये तो इजी है, इसमें समझो। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस sp2 कार्बन पे जो दो ग्रुप अटैच है, उसी पे यहाँ पे जो लो हाइड्रोजन जोड़ा नहीं है, जोड़ो हाइड्रोजन। अब जरा कंपेयर करो ऊपर वाला और ये वाला, इन दोनों में से कौन सा आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा? अरे कंपेयर तो इन्हीं दोनों को ही करेंगे ना हम लोग। ऊपर वाला आ जाएगा ना फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ऊपर वाला HP हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है ना, ऑप्शन आएगा कि नाइट्रोजन वाला आना चाहिए, ये आना चाहिए सीक्वेंस। एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस होगा ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये होगा ना सीक्वेंस। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस ये है। तो इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को पकड़ो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे तो नीचे आपका CH3 है, तो कार्बन की वजह से ये हो जाएगा HP, ऊपर वाला हो जाएगा आपका LP, लोएस्ट प्रायोरिटी। HP को सिर्फ चेक करना है, LP को चेक नहीं करना है।
अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NCH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH है और आपका फिर CH3 है। इन दोनों में से HPOLP कौन सा होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, क्यों? वो आता है ना सर। एक सेकेंड, डबल बॉन्ड Atomic NH, जरा इसको number। एक्सपांड करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बन आएगा, देन यहाँ से 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे और नाइट्रोजन पे अटैच आपके हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और उल्टा देखेंगे तो यहाँ एक कार्बन और जोड़, एक कार्बन यहाँ पे, बाकी आपका लोन पेयर यहाँ पे, यहाँ लोन पेयर, हाइड्रोजन भी आ रहा है साथ में, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, बाकी एक इधर आपका CH3, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देना आपके यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपके कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O है और बाकी इसके साथ अटैच है CH3, तो यहाँ पे आएगा कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और इसके बाद कार्बन देन कार्बन, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है क्या? 2 कार्बन आ रहे हैं ना, तो पहले कार्बन देन नाइट्रोजन, तो सीक्वेंस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। हाँ ऑक्सीजन सर। का एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा ही होगा ना, ठीक है बिल्कुल। ऑक्सीजन का अधिक हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा आपका HP में। अगर ये HP में, तो HP ना अपोजिट साइड, ये HP अपोजिट साइड हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? Antigen। E हो जाएगा, E आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में, तो इसमें हर किसी कार्बन को आप डिफाइन करो, इस कार्बन को डिफाइन करो DZ है, इसको डिफाइन करो, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बताओ जरा फर्स्ट कार्बन ड्यूटेरियम, ऊपर वाला हो जाएगा HP, ठीक है। इधर ये नीचे वाला पूरा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, ये पूरा बड़ा ग्रुप HP हो जाएगा, HP ना अपोजिट साइड, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? E हो जाएगा ना, फर्स्ट E। डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या है? ऊपर की तरफ बड़ा ग्रुप है, नीचे क्या दिख रहा है आपको? नीचे क्लोरीन लगा के दिया है ना, नीचे क्लोरीन है और क्लोरीन कार्बन है, एक सेकंड, हाँ ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन दे रखा, मतलब मैं इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ऊपर ये पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे एक ये बड़ा ग्रुप है, तो दोनों में से HP कौन सा होगा? तो पहले वाला सेक्शन तो इजी है, फर्स्ट वाले में तो आपका यहाँ पे E मिल गया, सेकंड वाला क्या होगा? Z है से। नीचे फ्लोरीन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा, ऊपर कार्बन है, इधर क्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी में, ऊपर ये बड़ा ग्रुप कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम है, फ्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा, इधर क्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा, तो ये Z हो जाएगा, बिल्कुल सही। यू समन सेम साइड हाईएस्ट प्रायोरिटी। लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले ऊपर NH2 है, इधर C डबल बॉन्ड O Br है, नीचे आपका CHO है, तो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन हो सकता है? ऊपर NH2 तो नाइट्रोजन अटैच है ना, मतलब कार्बन, ये होता है सीक्वेंस, 1 सेकेंड, अरे एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस ही होता है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन आ जाएगा ना एटॉमिक नंबर अधिक, Z है सर। तो ऊपर C डबल बॉन्ड Br है, ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपका Z, बिल्कुल सही, हाईएस्ट प्रायोरिटी है सेम साइड, तो Z। तो इसका जो पूरा मॉलिक्यूल का जो नोमेनक्लेचर आएगा ना, उसमें E देन Z, ठीक है, ये हम वर्ड यूज करेंगे। बाकी मॉलिक्यूल्स एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, आंसर आपसे बनेंगे। तो कल में स्टार्ट करेंगे बाकी नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों।